एक ऐसा मुल्क जो वर्ल्ड वॉर के लास्ट में आता है और जंग जीत जाता है, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के भी आखिर में आता है और जंग जीत जाता है, और इन जंगों में सारे हथियार भी उस कंट्री के यूज हो रहे हो, और आजकल उस मुल्क की जीडीपी लीगल से ज्यादा इलीगली ग्रो हो रही है, और ये मुल्क 1991 से लेकर आज तक का सुपर पावर है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम यूएस की ही बात कर रहे हैं। आज हम यूएस की $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी को एक्सपोज करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यूएस के लीगल और इलीगल अर्निंग्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इन्फो स्टेशन का ये क्रेजी एपिसोड। यूएस वर्ल्ड का एकलौता सुपर पावर है। इस मुल्क की इकोनॉमी को समझने के लिए यूएस के शहरियों से स्टार्ट करते हैं। जो लोग यूएस में रहते हैं, उनके जो सैलरीज, इन्वेस्टमेंट्स या इंडिविजुअली जो भी अर्निंग्स होते हैं, उन पर 10% से लेकर 37% तक का पर्सनल इनकम टैक्स लागू होता है। जो बड़ी कंपनीज या कॉरपोरेशंस होते हैं, जैसे अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन पर 21% का टैक्स लगता है, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये कंपनी पे लागू होता है, जो कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होते हैं, और ऐसे टैक्स को कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहते हैं। एक्साइज टैक्स में अमूमन चीजों के फरोख्त पर, जैसे फ्यूल, एयरलाइन टिकट्स, हेवी ट्रक्स, टोबैको जैसे चीजों पर लागू होती है। ये तो यूएस के अंदर की बात थी, जो वो अपने शहरियों से लेते हैं। अब आते हैं बाहर की तरफ। यूएस की एक्सपोर्ट 2021 से 17% से बढ़ गई है। 2021 में यूएस की एक्सपोर्ट $307 बिलियन थी, और आज यूएस की एक्सपोर्ट $2.1 ट्रिलियन है, जो कि यूएस की इकोनॉमी का 10% है। यूएस के आर्टिकल्स के मुताबिक यूएस के मेन एक्सपोर्ट्स पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, गैस और प्लास्टिक मटेरियल्स है। लेकिन एक्सपोर्ट्स में एक डार्क पॉलिटिक्स का सीक्रेट है, जो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूएस में जो चीजें इंपोर्ट की जाती है, उन पर वो टैरिफ टैक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस ने चाइना से एक प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जिसका प्राइस $10 है, और यूएस उसको $25 की बेच रहा है। ये जो उसके ऊपर गवर्नमेंट अपने लिए टैक्स लगाती है, वो टैरिफ टैक्स कहलाती है। यूएस इस टैरिफ टैक्स को बहुत ही हाई रखती है, तो लोग इंपोर्टेड चीजों से ज्यादा लोकल चीजें खरीदते हैं, और यूएस की लोकल बिजनेसेस को बूस्ट करती है। यूएस दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर कंट्री है, और यूएस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपने ऑयल और गैस की प्यूरिफिकेशन भी करती है, और ज्यादातर मुल्कों में वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करती है, और उसके बदले शेयर्स ले लेते हैं। यूएस ने टूरिज्म पे बहुत ज्यादा काम किया है, और टूरिज्म अट्रैक्ट होते हैं, जो कि यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट देती आई है। किसी भी कंट्री को अगर ऑयल या गैस खरीदना होता है, तो वो डायरेक्टली अपनी करेंसी से नहीं खरीद सकते। वो पहले करेंसी को डॉलर्स में चेंज करेंगे और फिर गैस और ऑयल खरीदेंगे। ये तो थी उसके लीगल अर्निंग्स। अब आते हैं उसके इलीगल और डर्टी बिजनेसेस। यूएस अपनी आर्टिकल्स में वेपन की इनकम डिस्क्लोज नहीं करते। कई सर्वे के मुताबिक यूएस $55 बिलियन की वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये नंबर कंसिस्टेंट नहीं रहता। ये नंबर कुछ दिनों के लिए $ट्रिलियन में भी चेंज हो जाता है, और वो कब होता है? जब दो कंट्रीज के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट या जंग होती है। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड बनाने के लिए वो कंट्रीज के दरमियान चिंगारी डालता है और आग जला देता है। यूएस डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, वो इनडायरेक्टली दो कंट्रीज को लड़वाता है, तो उस सूरत में दोनों कंट्रीज यूएस की मिसाइल्स, टैंक्स, जेट्स और गन्स ऑर्डर करने लग जाते हैं, और यही टाइम होता है जब यूएस के वेपन्स एक्सपोर्ट की इनकम $1 बिलियन से
ट्रिलियन डॉलर्स में चली जाती है। यूएस जिस मुल्क में भी रिसोर्सेज देख लेते हैं वो उस मुल्क पर अटैक कर देते हैं। हमारे साथ ये एग्जाम्पल अफगानिस्तान पर फिट बैठता है। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान में और क्या है? इसी नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से यूएस ने अटैक किया था, पर वहां पर वो कामयाब नहीं हुआ। आईएमएफ जो कि वर्ल्ड डोनर है, आईएमएफ वो इदारा है जिससे कंट्रीज कर्ज लेते हैं और उसे इंटरेस्ट के साथ किस्तों में जमा करते हैं। आईएमएफ में यूएस के आधे से ज्यादा शेयर्स है। वो डेवलपिंग कंट्री को कर्ज देता है और उस कर्ज पर इंटरेस्ट लेते हैं। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 30 कंट्रीज शामिल है। नेटो का काम यह है कि इन 30 कंट्रीज पर जो भी अटैक करेगा उसके साथ नेटो होगा, यानी 30 कंट्रीज साथ में होंगे और फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। इसमें वर्ल्ड ट्रेड का इंसिडेंट भी आता है। कई आर्टिकल्स के मुताबिक जो ट्विन टावर्स पर हमला हुआ था वो प्री प्लान था। यूएस अफगानिस्तान को उसके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से कंट्रोल में लाना चाहता था, तो यूएस ने अपने ही शहर में ट्विन टावर पर हमला कराया और उसामा बिन लादेन के सर डाल दिया। अब नेटो के प्रिंसिपल के मुताबिक नेटो यूएस को सपोर्ट करने लगी और ऐसे वो अफगानिस्तान में नेटो के पैसों से ऑपरेशन करने लगी। इस हमले से यूएस को एक फायदा तो ये हुआ कि वो नेटो के पैसों से अफगानिस्तान का ऑपरेशन करने लगी, और दूसरा फायदा ये हुआ कि इन ऑपरेशन में जो भी वेपन्स यूज होते थे वो यूएस के वेपन्स होते थे। तो इससे हुआ एक तीर पे दो निशाने। आप लोगों को क्या लगता है? हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि वो यूएस के डर्टी बिजनेस से बच सके। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।